आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज, भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिनेरा। मंडी बामोरा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूलनायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। विगत 20-22 दिन से आचार्य समंतभद्र स्वामी की उन कारिकाओं के माध्यम से हम अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास कर रहे थे। वे 11 प्रतिमाएं श्रावक के लिए सोपान की भांति है, जैसे छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता होती है। आज एक साथ उन 11 प्रतिमाओं को फिर से अपन समझ लें, ताकि उपसंहार अच्छे से हो जाए, उसको बार बार याद कर सकें। इतने दिन में ये तो समझ में आ ही गया है कि प्रतिमाओं का पालन करना बहुत सरल है। प्रतिमाओं का पालन करना बहुत सरल है। इंसान तो क्या त्रियंच भी पालन कर लेता है, लेकिन प्रतिमाओं का पालन करना बहुत कठिन है। क्या बोला हमने? प्रतिमाओं का पालन करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि हंसी मजाक नहीं है। ले ली और छोड़ दी, ऐसा नहीं चलता है। आचार्य श्री जी प्रतिमाओं के लिए बार बार जब निवेदन करते हैं तब देते हैं। क्यों? वो इसलिए कि इसकी दृढ़ता कितनी है। क्योंकि जो संकल्पित होता है, जो दृढ़ संकल्प स्थिरता रखता है, जिसमें पहले ही दिन मैंने एक बात कही थी, संकल्प की सार्थकता और संकल्प की सामर्थ्यता। संकल्प में सामर्थ्यता है। ऐसे नहीं कि एक दिन ले ली, दूसरे दिन छोड़ दिए, आज महाराज जी बन गए फिर छोड़ दिए। ऐसे नहीं चल सकता। ढुलमुल स्थिति नहीं चल सकती। यावत जीवम, जब तक जिएंगे इन व्रतों के साथ जिएंगे, प्राण भी निकलेंगे तो हंसते हंसते दे देंगे। लेकिन अब इन प्रतिमाओं को हम छोड़ नहीं सकते। यहां पर ऐसा दृढ़ता होनी चाहिए, कल मरेंगे तो आज मरें। बेटा अस्पताल में मत ले जाना, बेटा नरक के द्वार में मत ले जाना। मेरी हो सकती है चेतना उस समय नहीं रह पाए और बेहोशी आ जाए, है ना, बुद्धि काम नहीं करे, लेकिन तुम्हें तो ध्यान रखना है। इतना ध्यान रखना, बस मुझे कोई कष्ट नहीं है। इस शरीर में कष्ट हो सकता है, आत्मा में तो कभी कष्ट होता ही नहीं है। ऐसा वह भीतर में सोचता है, तब जाकर प्रतिमाएं। इसलिए मैंने कहा प्रतिमाएं पालन करना बहुत सरल है। त्रियंच भी करता है, कर रहा है, पंचम गुण स्थान व्रती है। और प्रतिमाएं पालन करना बहुत कठिन है।
क्यों कठिन है? क्योंकि दृढ़ता और संकल्पता इसके साथ में है। व्रत छोटा और बड़ा नहीं होता, मैं हमेशा बोलता हूं, व्रत से जुड़ी हुई आपकी निष्ठा छोटी और बड़ी होती है। व्रत तो एक सारे मांस खाएगा, खाली एक मांस नहीं खाएगा, बस कोवे का सब मांस खाएगा, खाली बाकी सब तरह के मांस उसको चलेंगे, लेकिन एक मांस का त्याग कर दिया। कौन सा? कौवे का मांस, वो खदीर साल भील। अब प्राण चले जाएंगे, लेकिन वो ये है निष्ठा। व्रत छोटा नहीं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने ऐसे ऐसे त्रियंचों को याद किया है, ऐसे ऐसे चांडाल को याद किया अहिंसा अणुव्रत में। बोलो, केवल चतुर्दशी के दिन व्रत नहीं करूंगा, बाकी दिन व्रत कर दूंगा। अब राजा का बेटा है तो भी नहीं करूंगा, राजा बोलेगा तो भी नहीं करूंगा। स्वयं पारसनाथ भगवान आके खड़े हो जाएं, बोले कर, तो भी नहीं करूंगा। ये कहलाता है व्रत के प्रति दृढ़ता, ये कहलाती दृढ़ता। तब जाके प्रतिमाओं का पालन होता है और तभी जाके व्रती बन पाते हैं। तो यहां पर हमने उस धीरे धीरे पहले दिन अपन ने सीखा कि किस प्रकार से हम संकल्प कर लेते हैं तो उस ओर ध्यान ही नहीं जाता, पंखे की तरफ ध्यान उसका जाता है जिसका पंखे का त्याग नहीं है। त्याग होने के बाद में वो ऊपर की ओर नहीं देखता कि चल रहा है कि बंद है, क्योंकि जरूरत ही नहीं उसको, त्याग कर चुका है। जिस गली में जाना ही नहीं, उसका एड्रेस क्यों पूछना? हमारे यहाँ तो ये है, तेरा घर ना हो उस गली में मुझे जाना ही नहीं, पूछना ही नहीं उधर जाके। तो भगवान पहले से ही कहते हैं कि उधर पूछने का काम नहीं करो, उधर जाने का ढूंढने का काम ही नहीं करो। तो यहाँ पर एक एक प्रतिमा, वो 11 प्रतिमाएं होती है, उसमें भी पहली प्रतिमा के 12 कारिकाएं अपन ने पढ़ी। 11 प्रतिमाओं की 11 कारिकाएं, लेकिन पहली प्रतिमा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नींव है, वह प्रतिज्ञा है। ये उसमें 2 बातें विशेष तौर से आई थी। एक तो ये प्रतिमाएं मेरे और मेरे गुरुजी या और किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं, ये भगवान महावीर स्वामी के द्वारा दिया हुआ व्रत है। ये जो सोपान है, ये देवेर एकादश, वहां पर पढ़ा था अपन ने, श्रावक पदानी देवे एकादश देशितानि ये सुखलु स्वगुणा पूर्व गुणेश है संतिष्ठन्ते कर्म विवृद्धा। कर्म का उल्लंघन किए बिना पहली प्रतिमा का पालन करते हुए दूसरी प्रतिमा में आगे बढ़े जाता है। यदि 5वीं प्रतिमा का पालन कर रहा है तो पूर्व गुणेश है, उनको छोड़ नहीं सकते। 1 से 4 तक का पालन पहले अनिवार्य है, ऐसा भगवान महावीर स्वामी यहां पर कह रहे हैं, आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं। फिर उसके बाद में पहली प्रतिमा, 11 प्रतिमाओं के नाम तो आपको याद ही हो गए होंगे, कोई बताएगा? पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा, चौथी प्रोषदोपवास प्रतिमा, 5वीं सचित त्याग प्रतिमा, 6वीं रात्रि बुद्धि त्याग प्रतिमा, 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा, 8वीं आरंभ त्याग प्रतिमा, 9वीं परिग्रह त्याग प्रतिमा, 10वीं अनुमति त्याग प्रतिमा, और कल 11वीं अपन ने जो ली थी उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ये 11 प्रतिमाएं, एक एक प्रतिमा पर 2-2 दिन अपन ने बहुत ही सांगोपांग चिंतन किया, और निखार तो तब आया उसमें, और जब अपन बीच बीच में गुरु जी के उन बिंदुओं को भी जो प्रतिमा विज्ञान के लिए उन्होंने दिए। ध्यान रखना, प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर जाने का यह विज्ञान है प्रतिमा विज्ञान। भीतरी भाव और बाहरी आचरण में निखार लाने के लिए दिया है
यह प्रतिमा विज्ञान। इस प्रतिमा विज्ञान के द्वारा हम अपनी सारी की सारी जिंदगी को बहुत सिमेट कर संसार को थोड़ा सा कर देते हैं, चुल्लू भर कर देते हैं, ऐसा आया है। इस प्रकार से व्रतों को लेना, अंगीकार करना। देखो, सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन व्रतों का पालन केवल 2 ही गति में हो सकता है। उसमें भी प्रतिमाओं का पालन तो ठीक है, चलो त्रियंच गति में भी है 5वां गुण स्थान, लेकिन महाव्रतों का पालन तो मात्र एक ही गति में हो सकता है। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं, उस गति को प्राप्त किया है, मनुष्य गति को प्राप्त किया है, पुण्य योग से यह प्राप्त किए। ध्यान रखना, वहां पर एक जगह आया था कि स्वशक्ति गुह्य, उसको छिपाते हुए, नहीं छिपाते हुए आप आगे की ओर बढ़े, अन्यथा फिर से ये मिलेगा कोई जरूरी नहीं। आपने यदि उपयोग नहीं किया तो फिर ये मिले कोई विश्वास नहीं, कोई जरूरी नहीं। वहां पहली प्रतिमा में बहुत ही आचार्य श्री जी की प्रिय कारिका है ये कि सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्वण्ण पंच गुरु चरण शरणों दर्शनिकस तत्व पतक गई है। दार्शनिक श्रावक कौन कहलाता है? वह कहलाता है जो इन बातों को सम्यक दर्शन से शुद्ध हो चुका और संसार शरीर और भोगों से निर्विण्ण है, और उसके साथ में पंच गुरु चरण शरण। अब और कोई शरण नहीं, केवल 5 परमेष्टि जो है अरियन सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, इन 5 परमेष्टि की ही शरण जिसको प्राप्त होती है। दूसरी प्रतिमा में, व्रत प्रतिमा में 12 व्रतों का सांगोपांग वर्णन हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से 5 अणुव्रतों का पालन करता है, 3 गुणव्रतों का पालन करता है और 4 शिक्षा व्रतों का पालन करता है। गुण व्रत और शिक्षा व्रत, इनको शील व्रत भी कहते हैं। निरतिक्रमण मणुव्रत पंचकमपि शील सप्तकम चापी धार्यते निशल्यो योसो व्रति नाम मतो व्रति कहे। वह व्रति श्रावक है जो निशल्य होकर इन 12 व्रतों का पालन करता है। शल्य नहीं रखता, टेंशन नहीं रखता, कोई आए तो, कोई जाए तो, कोई बुलाए तो, कोई नहीं बुलाए तो। हाँ, जब व्रति के लिए ही है तो साधु को तो निशल्य होना ही होना है। हाँ, इधर उधर की बातों में अपने आप को नहीं लगाना है। निरतिक्रमण मणुव्रत पंचक, 5 पापों का त्याग कर दिया उसने, 5 अणुव्रतों को धारण कर लिया है। आप सबके वो हैं, चाहे तो बस संकल्प लेने की आवश्यकता होती है। गुणव्रत, 3 गुणव्रत बताए थे। पहला आपके दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। 4 शिक्षा व्रत हैं कि सामायिक प्रोसदोपवास, भोगोर अतिथि संविभाग। लेकिन भोगोपभोग को यदि हम गुणव्रत में ले लेते हैं, आचार्य समंत भद्र स्वामी ने गुणव्रत में ले लिया, तो वहां पर देश व्रत को शिक्षा व्रत में ले लिया, ज्यादा फर्क नहीं है। टेंशन नहीं लेना, गुड़ कहीं से भी खाओ, मिश्री कहीं से भी खाओ, मीठी लगेगी, मीठी लगेगी ना। उसको गुणव्रत में रख दो, चाहे शिक्षा व्रत में रख दो, रखने से फर्क क्या पड़ रहा है? साथ शील व्रत में तो है ना, इधर रखो, इधर से उठा के उधर रख दिया। उमा स्वामी महाराज जी बोल रहे हैं कि नहीं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनंत दंड व्रत, उन्होंने वहां देश व्रत को उठा के शिक्षा व्रत में रख दिया। आचार्य समंत भोग परिमाण व्रत को वहां ले लिया। बात एक ही है, अलग से कुछ नहीं है। तीसरा सामायिक प्रतिमा। सामायिक प्रतिमा के लिए तो क्या कहें कि चेलोप श्रेष्ठ मुनिरिव, वह वस्त्र धारण करता हुआ भी बिना वस्त्र वाला मुनि महाराज है, ऐसा कहा। जितनी देर सामायिक करेगा, व्रत पंचक परिपूर्ण कहा, 5 व्रतों को परिपूर्णता है, ऐसा वह तीसरी प्रतिमा में सामायिक। अब तीनों टाइम वह सामायिक करेगा। इसके बाद में प्रोसोदोपवास प्रतिमा में वह अब अष्टमी चतुर्थ के भी 3 भेद बताए थे हमने, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम तो है उपवास करे अष्टमी को, और सप्तमी और नवमी को एकासन करे। नहीं बनता है तो एक दिन
तीनों दिन एकासन करें और भी नहीं बनता है तो भैया जल ले लो, ठीक है ना। इस प्रकार से यह 3 तरह से बताया गया। आगे चलते सचित्याग प्रतिमा, अब वह किसी प्रकार दया मूर्ति टाइटल दिया। क्या टाइटल दिया? आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं वह दया की मूर्ति हो जाता है। क्यों मैं जीवों का घात करूं, क्यों मैं इन जीवों को मारूं, जितनी से मेरा काम चल जाए उतना कर ले, और उसमें भी वह एक लिमिट बना लेता है, इतनी हरी लेऊंगा, इससे ज्यादा हरी नहीं लेऊंगा, पूरी हरी छोड़ दे तो और अच्छा हो जाता है। इस प्रकार से वह धीरे धीरे और आगे बढ़ता है और छठी प्रतिमाधारी बन जाता है। रात्रि भुट्टी त्याग प्रतिमा, अभी तक वह रात्रि में भोजन करा सकता था, अनुमोदना कर सकता था, अब नहीं करता, तो था ही नहीं, करवाएगा भी नहीं, अनुमोदना भी नहीं करेगा। दृढ़ विश्वास हो तो बड़े बड़े शहरों में रह के भी मैंने उदाहरण दिए थे कि किस प्रकार से बंबई, कलकत्ता और दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में रहते हुए भी पालन कर रहे हैं, अच्छे से पालन कर रहे हैं, धड़ल्ले से पालन कर रहे हैं, क्योंकि निष्ठा अगाध है कि हमें रात्रि में चारों प्रकार का आहार का त्याग कर देना है। फिर उसके बाद में ब्रह्मचर्य प्रतिमा 7वीं प्रतिमा है। अब वह अपनी पत्नी को भी अपनी बहन और माता के समान समझने लग जाता है और कोई प्रकार का भेदभाव नहीं रखता है। इस प्रकार से वह ब्रह्मचर्य व्रत का धारी हो जाता है, अखंड शील व्रत का धारी हो जाता है। और आगे चलते हैं 8वीं, 9वीं और 10वीं प्रतिमा। इसको हमने बताया था फर्स्ट ईयर, आचार्य श्री जी बोलते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर। आरंभ का त्याग कृत से, अभी कारित और अनुमोदना नहीं है। फिर परिग्रह त्याग प्रतिमा, अब कारित से भी आरंभ का त्याग, और अनुमति तो खुद ही बोल रही है अनुमोदना का त्याग, तो अनुमति भी नहीं देगा। अब वह कोई तरह से उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, अब वह अपना जीवन यापन करेगा। कोई पूछ लिया, पहले पूछ लिया था तो बता रहा था, हस्ताक्षर भी चल रहा था, हस्तक्षेप भी चल रहा था, अब न हस्ताक्षर चलेंगे न हस्तक्षेप करेगा, हस्ताक्षर भी नहीं और हस्तक्षेप भी नहीं। 10वीं प्रतिमा हो गई तो अब दोनों ही नहीं, और 11वीं प्रतिमा धारी तो और इससे आगे। अभी तक 10वीं प्रतिमा वह घर में रहकर पालन कर रहा था, अब वह घर का त्याग कर देगा। और वहां पर आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा, गृह तो मुनिवन मित्वा गुरुप कंठे व्रतानि परिग्रह्य वेक्षासनस तपस्सन नुत्कृष्ट चेल खंड धरा। एक खाली वस्त्र, खंड वस्त्र धारण करता है और कोपीन धारण करता है, वह छुल्लक कहलाता है। अकेला केवल लंगोट कोपीन पहनता है, वह एलक कहलाते हैं। इस प्रकार से घर को छोड़कर मुनियों के समूह में रहने लग जाता है, संतोष धारण कर लेता है। जितना भिक्षा के माध्यम से याचना नहीं करेगा, लेकिन मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वह अपने मन में किसी प्रकार से भी संक्लेश परिणाम नहीं लेकर आता है। ये सब तभी संभव है जब हम अपनी आत्मदृष्टि रखेंगे, आत्मा में संतोष को धारण करेंगे, पर की ओर दृष्टि नहीं रखेंगे, है ना। हमारे भीतर में ही ये सब कुछ घटित होता है, बाहर से कुछ लाना है नहीं, केवल मात्र उद्घाटित कर देना है। उद्घाटित करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से एक एक प्रतिमा पालन करते हुए आप भी प्रतिमाधारी बन सकते हैं। अपने भीतर के उस स्वाद को, उस रस को लेने का प्रयास करें जो आपके पास में है। दूसरे को देखकर देखा देखी में कोई व्रतों का पालन नहीं होता है, व्रतों का पालन तो स्वयं से ही होता है। स्वयं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए वह अनुकरणीय है। दूसरे के द्वारा थोपा हुआ कभी काम भी नहीं कर पाएगा। ले तो लेगा दूसरों को देखा देखी में या दूसरे के दबाव में, लेकिन छोड़ते हुए भी टाइम नहीं लगाएगा।
अनेकों उदाहरण के माध्यम से मैंने सब बातें आपके सामने रखी है। आज मुनि क्षमा सागर जी महाराज जी की उस कविता के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी तो मुझे और धीरे कदम रखना है, क्योंकि अभी मेरे कदमों की आवाज आती है। अभी तो मुझे और धीरे कदम रखना है, क्योंकि अभी मेरे कदमों की आवाज आती है। जब इतना सूक्ष्म अपन हो जाएंगे तो निश्चित रूप से सब प्रतिमाओं का बहुत ही अच्छे से पालन कर सकते हैं। आप लोग अपनी भूमिका के अनुसार धीरे धीरे ही सही एक एक प्रतिमा का पालन करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। मन यानी इच्छा, इच्छा यानी मन, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही पहलू है, क्योंकि वो इच्छाओं का स्वरूप ही तो मन है। और है क्या मन? क्या है वो? इच्छाओं का भूत ही तो मन है। वो इच्छाओं पर ही तो सवार हुआ वो मन है। तो इच्छा और मन एक ही बात है। तुमने वो खो खो का खेल देखा है? वो खो खो खेलते ना, अगर आपने स्कूल में खेल देखा होगा तो उस खेल में भाग लेने वाले के लिए दौड़ना खुद के वश में नहीं होता है। वो दौड़ नहीं पाता अगर आपने वो खेल देखा हो तो। दूसरा उसके आगे जब खड़ा हो जाए तो उसे दौड़ना पड़ता है। ये भी बिल्कुल पक्की बात है कि मतलब वो यूं तो दौड़ नहीं पाएगा, और अगर दूसरा उसके सामने खड़ा हो गया तो उसको उठ के दौड़ना ही पड़ेगा। एक खो खो का खेल हमने बचपन में खेला था। तो मन एक का ऐसा ही है। कैसा? ऐसा आत्मा को वो शांति से बैठने नहीं देता है, और जब वो मन आकर खड़ा हो जाता है तो उस बेचारी आत्मा को वहां से भागना पड़ता है। ये खो खो का खेल मन अपनी आत्मा के साथ खेलता है। आपने भी बचपन में खेल खेला होगा, खूब खेला होगा ना। बस एक खो खो, अगर आपने खेल बंद कर दिया तो मन आपके कब्जे में आ जाएगा। लेकिन नहीं, आप अगर अपने भूतकाल पर दृष्टि करके देखो, तुम्हें स्पष्ट ख्याल आ जाएगा कि तुम्हारी भूख, चैन, शांति, प्रसन्नता सब कुछ छीन लेता है। क्या? आपका ये मन सब कुछ छीन लेता है। मनुष्य जब भी प्यास लगती है तो कहां जाता है? वो सागर के पानी के पास नहीं जाता। क्यों? उसे मालूम है कितना भी पी लूं मैं, सागर का पानी खारा है, उससे प्यास नहीं बुझने वाली। वो समझदार है। वो कहां जाता है? वो तालाब के पास जाता है, वो कुएं के पास जाता है, वो नदी के पास जाता है, और वहां पर अपनी प्यास को शांत करता है। उसी प्रकार आप, इसलिए ये जितनी भी असीमित इच्छा है, ये सब कैसी है? वो सागर से के जल के समान है। कितना भी डालते जाओ, कितना भी पीते जाओ, ये शांत होने वाली नहीं है, होगी भी नहीं। ये निश्चित ध्यान से समझ लेना। अगर आपको करना है तो आपको कैसे समीचीन प्यास बुझाने के लिए से वहां आना पड़ता है। ऐसी समीचीन इच्छाओं में आप लग जाएंगे तो आपकी प्यास बुझती चली जाएगी, बुझती चली जाएगी, बुझती चली जाएगी। इन इच्छाओं का स्वरूप आप समझो, पानी जैसा है। तृप्ति के लिए उसकी ओर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। परंतु महाराज जी, आप एक बात तो बताओ, ये आवश्यकता और इच्छा, इसके बीच में कोई भेद रेखा है क्या? क्या आवश्यकता है, क्या है इच्छा है? इसका कुछ तो बताओ। तो एक सीधी सच्ची बात है, और वैसे आप लोग इसको सुन भी चुके हो, फिर भी रिपीटेशन कर दे रहा हूं इस चीज को, कि जिसके बिना इस संसार में एक भी जीव का निर्वाह ना हो, वो क्या कहलाती है? आवश्यकता। उसको हम आवश्यकता की संज्ञा में रख सकते हैं। और जिन चीजों के बगैर हजारों लाखों मनुष्य अपना जीवन भरपूर प्रसन्नता से गुजार रहे हैं और उन्हें प्राप्त करने की एक जो लालसा कर रहे हैं, वो क्या है? इच्छा। उसको इच्छा हम कह सकते हैं, वो इच्छा है, क्योंकि वो इच्छा हमारे लिए नुकसानदेह। और उसको सरल कह सकते हैं, जैसे भोजन एक आवश्यकता है, परंतु अब भोजन में मिठाई चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, लड्डू चाहिए, और भी जो भी है, काजू करी चाहिए, नान चाहिए, तंदूरी चाहिए, सब है ना, जो जो भी अब आपका समझो, अब जितने भी मुझे जितने आते होते बताइए, ये क्या है? ये इच्छा। और सरल भाषा में समझना हो तो भोजन एक आवश्यकता है। सामान्य से दाल रोटी सब्जी मिल गई, लेकिन उसमें और वो आपको क्या चाहिए जो 31 तारीख को त्याग कराया था उन्हें आपका, वो इच्छा है ना। अब उसके बाद मान लीजिए लाज ढकने के लिए आपको क्या? वस्त्र चाहिए। अब वस्त्र में भी अब अभी उस दिन बताता ब्रांडेड कंपनी के चाहिए, ये क्या हो गई? इच्छा। फिर उसके बाद रहने के लिए चलेगा, आवासीय छत चाहिए, लेकिन उसमें बहुत अच्छा बंगला चाहिए, बहुत शानदार चाहिए, यह है इच्छा।
लिखने के लिए सामान्य से पेन चाहिए, अब नहीं उसमें भी कंपनी का चाहिए, पार्कर का चाहिए। ये क्या है? ये है इच्छा। तुम अपने अंतःकरण को टटोल कर पूछो, बहुत अच्छे से उससे बात करो और पूछो कि क्या शांत करने के लिए, ये जो पेट की भूख शांत करने के लिए, इन इच्छाओं को शांत करने के लिए तुम्हारा ये जीवन है, कि ये मन की भूख को शांत करने के लिए तुम्हारा जीवन है? निश्चित तौर से समझ लेना, आपका पूरा जीवन अपनी असमीचीन इच्छाओं में गुजर रहा है। समीचीन नहीं, असमीचीन इच्छाओं में, बिल्कुल। ये क्योंकि समीचीन इच्छाएं तो कौन सब पूरे कर लेता, वो भिखारी है ना, उस भिखारी की आवश्यकता भी पूरी हो जाती है। और आप तो पैसे वाले हो, करोड़पति हो, फिर भी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। उसका कारण एक ही है, असमीचीन इच्छा। आपकी इच्छाएं समीचीन नहीं है, आपकी इच्छाएं असमीचीन है। इसलिए तो बताओ, उस भिखारी के पास कुछ नहीं है, उसके बाद भी उसकी इच्छाएं पूरी हो रही है, लेकिन आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। कारण बस इतना है कि आपकी इच्छाएं असमीचीन है। इस आवश्यकता को भी अपन और समझ सकते हैं, समय तो ही अपने पास अभी, और समझ सकते हैं। क्या ये आवश्यकताएं 3 प्रकार से हो सकती है? 3 प्रकार से, हाँ बिल्कुल। एक है समय सापेक्ष, समझना इस चीज को। एक है समय सापेक्ष, एक है स्थल सापेक्ष, और एक है संयोग सापेक्ष। समय सापेक्ष, स्थल सापेक्ष, संयोग सापेक्ष। बताओ तो बताता हूं, बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए कड़ी ठंड पड़ रही, जैसे अभी पड़ रही ना, अपन कांप रहे हैं, कड़ी ठंड का मौसम है, तो उसमें क्या चाहिए? स्वेटर चाहिए आपको, वो जर्किन चाहिए आपको, वो चादर चाहिए आपको, वो रजाई चाहिए आपको। ये समय सापेक्ष आवश्यकता है, जरूरी है। अभी ठंड हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, शाल की आवश्यकता है ना, जर्किन की आवश्यकता है, ओढ़ने की आवश्यकता है, रजाई की आवश्यकता है। ये क्या है? ये समय सापेक्ष आवश्यकता है, ठीक है। अब स्थल सापेक्ष क्या हुआ महाराज जी? स्थल सापेक्ष का तात्पर्य, मान लीजिए आप जा रहे हैं राजस्थान में, और आपको उस राजस्थान में मरुस्थल में आप बिहार जा रहे हैं, और उसमें आपको 500 किलोमीटर चलना है। और मालूम मरुस्थल किसको कहते हैं? जहाँ पानी की एक बूंद ना मिले उसको कहते हैं मरुस्थल। अब आप क्या करेंगे? भैया मिलेगा नहीं, सुबह से लेकर शाम तक कहीं भी पानी, यहीं से लेके चलो। आप अपना केन भर के ले जाएंगे, अपनी बोतल भर के ले जाएंगे, सब अपनी व्यवस्था से उस मरुस्थल में जाएंगे। आपने देखा नहीं होगा, देखना रेगिस्तान में जहाँ रेत होती है उसको कहते हैं मरुस्थल, वहाँ पानी नहीं मिलता। तो वो क्या हुआ? वो स्थल सापेक्ष, वो स्थान ही ऐसा है जहां पर आपको पानी की आवश्यकता है, तो वो पूरी करने के लिए रखना पड़ेगा। ये है स्थल सापेक्ष। अब संयोग सापेक्ष क्या हुआ? मान लीजिए आपको बुखार आ गया, अब वो बुखार आया है, अब उस बुखार में क्या की आवश्यकता है? हमें काढ़े की आवश्यकता है महाराज जी। हम काढ़ा नहीं लेंगे तो फिर कैसे बुखार उतरेगा? दवाई की आवश्यकता हमें। तो ये क्या है? ये संयोग सापेक्ष हुआ। आवश्यकता थी तो वो अब संयोग है, योग संयोग की बात है। हम अस्वस्थ हो गए तब वो सब लेना जरूरी, ये संयोग सापेक्ष। अब मान लीजिए ठंडी का मौसम बीता, उसके बाद वो चद्दर रजाई कोई ओढ़ता है गर्मी में? बताओ ओढ़ता है क्या? नहीं ओढ़ता भैया। ये जर्किन अभी ओढ़े हो ना, बता देना अप्रैल में ये जर्किन लोगे क्या आप? ये स्वेटर पहनोगे? नहीं महाराज जी बिल्कुल नहीं, हम हटा देंगे। बहुत अच्छी बात है, आपकी बात आपसे ही कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए अब मरुभूमि पार हो गई, वहां मरुस्थल छूट गया और आप यहीं घूम रहे हो, हर जगह जगह पे पानी है, तो क्या आप वो पानी ढोके चलोगे क्या? अरे हर 10 कदम पे तो पानी है, काय को ढोके चलोगे? नहीं। मतलब वो स्थल सापेक्ष जो आपकी आवश्यकता थी उसकी भी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। अब मान लीजिए बुखार उतर गया, तो अब क्या मान लो, अब रोज रोज काढ़ा पियोगे क्या? कड़वा वाला गोली खाओगे क्या? नहीं महाराज जी, हो गया, संयोग था, निपट गया, अब नहीं। लेकिन मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूं। इसके विपरीत इच्छाएं कैसी है? वो इच्छाएं है सर्व सापेक्ष। क्या है वो इच्छाएं? क्या है? सर्व सापेक्ष। चिंतन करके हमने इसको सर्व सापेक्ष नाम दिया है। वो इच्छाएं कैसी है? सर्व सापेक्ष, अर्थात सर्वकालीन वो इच्छाएं होगी आपकी। ये इच्छाएं तो जरूरी थी, जो समीचीन थी, और इन्हें इनके बिना नहीं चल सकते हैं। लेकिन वो अब असमीचीन इच्छाएं कैसी? सर्व सापेक्ष। मान लीजिए कैसे टीवी देखने की इच्छा है, वो पूरे समय रहेगी, रात में भी दिन में भी, समय सा हमें टीवी देखना है, बस पिक्चर देखना, मूवीज देखना है, गाने सुनना है। ये सर्व सापेक्ष इच्छा, इसके बिना नहीं रहे। मान लीजिए अब आपकी इच्छा है कि मेरी प्रशंसा हो, मेरा नाम हो, मेरे लिए सब प्रतिष्ठित करें, तो वो कहीं भी हो, आप वहाँ दुकान पे खड़े, वहाँ भी आपको लगे मेरी प्रशंसा होना चाहिए, मैंने काम किया। यहाँ खड़े हो तो भी होगी, घर में जाओगे तब भी होगी। वो सर्वकालीन सर्व सापेक्ष वो इच्छा है, वो असमीचीन इच्छा है, अपने आप का मान बढ़ाने की, अपने आप को बड़ा बताने की, अपने आप को सब कुछ समझने की ये इच्छा है। मान लीजिए आप
करोड़पति होने की आपकी इच्छा है, वो इच्छा वो कब होगी? सब होगी। बुखार होगा तब भी होगी, कैंसर होगा तब भी होगी, कितनी बड़ी बीमारी होगी तब भी वो इच्छा जाग रहती है। सर्व सापेक्ष इच्छा है। सर्व सापेक्ष इच्छा में आप मरे जा रहे हैं, अपने जीवन को समाप्त करे जा रहे हैं। आपके जीवन में ये 3 इच्छाएं रहे, मैं कोई बाधा नहीं कर रहा हूं। सर्व सापेक्ष असमीचीन इच्छा मत करना, सर्व सापेक्ष असमीचीन इच्छा मत करना। समय सापेक्ष कर लेना जरूरी है, स्थल सापेक्ष कर लेना जरूरी है, संयोग सापेक्ष कर लेना जरूरी है, लेकिन कौन सी इच्छा मत करना? सर्व सापेक्ष असमीचीन इच्छा को बिल्कुल मत करना। यह आपके जीवन को ले देगी। खूब गंभीरता से सोचो आप, समय तो हो रहा, खूब गंभीरता से सोचो, अपने अंतःकरण से खोजना। क्या खोजना है? अपने मन से खोजना और पूछना। अंतिम बात बोल के अपनी बात को विराम दूंगा। क्या खोजना है? ये खोजना है, क्या खोजना है? आवश्यकता के नाम पर तुम इच्छा की बातें तो नहीं कर रहे हो? क्या पूछना अपने मन से? हमेशा पूछो कि मैं आवश्यकता के नाम पर हम इच्छा की बातें तो नहीं कर रहे हैं। आप आवश्यकता की बात करते हो और आवश्यकता से इच्छा पर पहुंच जाते हो। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। हम बात करते हैं आवश्यकता की, और लेकिन आवश्यकता के बाद कहां पहुंच जाते हैं? इच्छा पर। यह हमारी बहुत बड़ी गलती है। इसको ध्यान रखो, इस पर चिंतन करो। हम आवश्यकता पे तो खूब दौड़े, कोई बाधा नहीं, लेकिन आवश्यकता को कहते कहते हम इच्छा तक ना पहुंचे। आवश्यकता वो है कि चाहे जैसे कपड़े मिल जाए हम पहन लेंगे, चाहे जैसा भोजन मिल जाए हम खा लेंगे, ये आवश्यकता है। चाहे जैसा घर मिल जाए हम रह लेंगे, चाहे जैसी गाड़ी मिल जाए हम चल जाएंगे, ये आवश्यकता है। लेकिन जहां आवश्यकता पर ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो इच्छा हो जाती है। कहते नहीं नहीं हमारे लिए आवश्यक है, नहीं आवश्यक नहीं है। आप आवश्यकता से इच्छा पर कूद रहे हैं। तो इस पर चिंतन करना कि आप आवश्यकता के नाम पर कहीं आपके जीवन में इच्छा ने तो निवास स्थान नहीं बना लिया। अपने जीवन से इच्छा को निकाल देना और अपने जीवन में आवश्यकता को स्थान दे लेना, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अपने जीवन में किसको स्थान देना है? आवश्यकता को, इच्छा को बाहर कर देना है। ये इच्छा हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, हमारे लिए समाप्त करने वाली है। तो आज इस बात को ध्यान रखना, इसको चिंतन करना। अंतिम बात क्या फिर से दोहराता हूँ, आवश्यकता के नाम पर तुम इच्छा को की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, इस पर चिंतन करना। आवश्यकताएं हो, समय सापेक्ष हो, स्थल सापेक्ष हो, संयोग सापेक्ष हो, इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन असमीचीन इच्छाएं सर्व सापेक्ष होती है। उन्हें हमें अपने जीवन से बाहर निकालकर अलग करना है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। और एक जो मैंने निक नेम आपको बताया है, मन का निक नेम क्या है? इच्छा। बिल्कुल इसको ध्यान रखना। हमें निक नेम से नहीं लेना देना है, हम उस निक नेम को समाप्त करना है। वो इच्छा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, और हो तो कैसी हो? निर्मल इच्छाएं। अगर हमारी इच्छाएं निर्मल होगी तो ये ध्यान रखना, वो निर्मल इच्छाएं हमें आने वाले समय में इच्छा विहीन बनाने में सहयोग करेगी ही करेगी। और दूसरी एक प्रमुखता आज बात मैंने आपकी करिएगी, उसको भी ध्यान रखना। होगा तो करूंगा, ये स्वरूप नहीं होना चाहिए। करूंगा तो होगा ही, लेकिन निर्मल इच्छाओं के लिए। होगा तो करूंगा, इसको भूलकर करूंगा तो होगा ही, ये निर्मल इच्छाएं वाली आपके सामने, ये ध्यान रखना। समय हो गया है, सुनना है। अब मैं क्या करूं, समय हो जाता है, फिर भी 2-3 मिनट में सुनाने का प्रयास करता हूं बहुत जल्दी। बीना बारा बिहार की चर्चा थी, संघ पहुंच रहा था बीना बारा की ओर, और सभी को इच्छा थी कि शांतिनाथ भगवान के दर्शन होना है, सभी की इच्छाएं थी। लेकिन तारादेवी से जब बिहार हुआ तो बिहार जंगलों में होता है, वहाँ का बिहार, वहाँ रोड नहीं है, जंगल से नौरा देवी का जंगल पड़ता है, वहाँ से नौरा देवी के जंगल से जाना है। अब उस जंगल से जा तो रहे थे पर वहाँ रास्ते नहीं मिलते हैं। अब खड़े हो जाओ, 5 पगडंडियाँ, अब जाओ तो किधर जाओ? बड़ी मुश्किल से आते गए। और हुआ ये कि एक व्यक्ति जो जिसको दिखाना था वो कुछ महाराज उनको आगे लेके निकल गए, और हम अच्छा इसलिए हम पीछे रह गए। अब क्या किया जाए? अब फिर उसके बाद खड़े हो गए, अब रास्ता कैसे देखें, आगे जाना है। अब अगर आहार का समय हो रहा है और रास्ता सामने है, 5-5 पगडंडियाँ हैं, कौन से पे जाएं बताओ? अब तो आचार्य श्री वहाँ खड़े हो गए। अच्छा जल्दी नहीं करो, आचार्य श्री बोलते जल्दी नहीं करो, खड़े हो जाओ। कुछ महाराज तो माने नहीं, कुछ पीछे से उधर से निकल गए। अच्छा आंखें बंद करी, आचार्य श्री जी ने, वो दृश्य था, आंखें बंद करी, चिंता नहीं करो, होगा अच्छा होगा। और एकदम पीछे से कोई कुत्ता आता है, पीछे से कोई कुत्ता आता है और कुत्ता उस ओर जाता है। आचार्य श्री ने उस कुत्ते को देखा और उसके पीछे पीछे चलते गए। रुके तो कुत्ता आया और उस कुत्ते के पीछे चलते चले गए। और देखो आप 15-20 मिनट में उस जो बीना बारा के शिखर दिखने लगे। सबने कहा अच्छा सी शिखर दिख रहे? हाँ बोले वही शांतिनाथ भगवान की जय। कहाँ है कुत्ता? गायब कुत्ता। बोले कुत्ता कहाँ है? गायब। अच्छा इसी वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं,
वो तो सब बड़े बाबा की और आचार्य ज्ञान सागर की कृपा है। वो अपने आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर देते हैं हमारे लिए, वो तो उन पे डाल देते हैं, अपना चमत्कार नहीं बताते हैं, वो तो पूरा डालते किसमें, अपने गुरु आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की। आत्म के अहित विषय कसाय 34वां व्याख्यान हुआ था हमारा। कल की शुरुआत अपन ने करी थी एक टूथपेस्ट से, एक ट्यूब से करी थी, और उसमें यही कहा था यदि एक बार वो बाहर निकल जाता है तो वापस नहीं जाता। ऐसे ही हमारी मन की इच्छाएं अगर एक बार मन में उत्पन्न हो गई तो वो फिर उसको शांत करे बिना वो मन नहीं मानता। इसलिए उन इच्छाओं को हमें विराम देना होगा, विराम नहीं बल्कि पूर्ण विराम देना होगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद कहा था, एक दूध का उदाहरण देके कहा था, और अगर हम दूध को त्याग कर देते तो वो निष्प्रह व्यक्ति चक्रवर्ती से भी अधिक सुखी होता है। ये दो बात करते हुए मैंने आपसे ये बात और करी थी, क्या बोली थी, चलने वाले के लिए राहें कभी रुकती नहीं, और रोने वाले के लिए मंजिलें कभी चुकती नहीं। इसको बोला था, इस पे बोला था। और एक अच्छी दो बातें मैंने आपसे पूछी थी, आपके लक्ष्य, समीचीन लक्ष्य, निर्मल इच्छाओं के लिए दो बातें आपके सामने रखी थी। वो रखी, होगा तो करूँगा, ऐसा नहीं, करूँगा तो होगा ही लगाओ साथ में, उन्हीं शब्दों में उल्टा कर दो, होगा तो करूँगा। ये बुज़दिलों की निशानी है, ये मर्द की निशानी नहीं है, ये वो व्यक्ति की निशानी है जिसे अपने आप पर विश्वास नहीं है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, जो ये धर्म को, भगवान को, परमात्मा को जो नहीं मानता है, उसके जीवन में होगा तो करूँगा वाली बात है। लेकिन जो परमात्मा को मानता है, देव शास्त्र गुरु को मानता है, जो आस्थावान है, श्रद्धावान है और दृढ़ता जिसके अंदर भरी है, वो क्या कहता है, करूँगा तो ही तो होगा, तो करूँगा तो होगा ही। तो आप धर्मात्मा हैं, आप अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से श्रद्धावान हैं, तो आपके जीवन में बड़े बाबा के प्रति क्या आस्था होनी चाहिए, करूँगा तो होगा ही। चाहे वो दान के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। कल के इस विशेष बिंदु को हमने आपके सामने रखा था। फिर उसके बाद हमने आपके सामने रखी थी प्राप्ति की और प्रवृत्ति की और तृप्ति की बात। तो मैंने आपके सामने बोला था, वास्तविक परेशानी यह है कि प्राप्ति के लिए चाहिए वह पुण्य जो हमारे पास है, मर्यादित है, और प्रवृत्ति के लिए चाहिए शक्ति, वो भी मर्यादित है। और परंतु इच्छाओं के लिए क्या, इच्छाओं के लिए चाहिए क्या, वो इच्छाएं सब मिल जाए, उसके बाद भी वो अनंत है, हम उसको शांत नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद इस मन का एक निक नेम बताया था मैंने आपके लिए। मन का दूसरा नाम क्या है, इच्छा। चाहे इच्छा कहो चाहे मन कहो, एक ही बात है।